नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज़। देश भर में चर्चों को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कोई झूठा कोई सच्चा, लेकिन जो मामला चल रहा है वो देश भर में काफ़ी उफान लाया हुआ है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश छत्री, जो हमारे बीच आज बैठे हैं और हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे। कल जो एक इंटरव्यू रिलीज़ हुआ था जो चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जॉन अगस्टीन ने जारी किया था, उनके सवालों के कुछ जवाब देने के लिए जो जवाब उन्होंने दिए हैं, जो सवाल किए हैं उन्होंने, उनके जवाब जो है वो आज हमारे सामने देंगे बैठ के। सबसे पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर, ये एंग्लिकन जो बिशप लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन हैं श्री जॉन अगस्टीन, जिन्होंने आपके बारे में कुछ आरोप लगाए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो अभी एक वीडियो जारी हुआ जॉन अगस्टीन का, उसके जो भी आरोप लगे उसका जवाब लेने के लिए आपने हमारे पास आए, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और रही बात अब इसकी कि बहुत एंग्लिकन्स क्या हैं, एक्चुअली दिक्कत यह है कि बहुत से लोगों को, हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को एंग्लिकन क्या होते हैं मालूम नहीं होता है। एंग्लिकन सिंपली जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, जब ब्रिटिश राज था यहाँ पे, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्थापित किए गए चर्चेस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, चूँकि अंग्रेज़ एंग्लिकन्स कहलाते थे तो वो उनकी प्रॉपर्टी जो स्थापित हुई वो एंग्लिकन्स प्रॉपर्टी हुई। शुरुआत में जब पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब बना नहीं था तो अंग्रेज़ों द्वारा ही जो इनके द्वारा स्थापित चर्चेस थे, एंग्लिकन चर्चेस थे, वो देखे जाते थे इंडिया CIPBC, चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड शिलोंग। और बंटवारे के बाद 1947 के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, शिलोंग अलग हो गया, तो इंडिया में चर्च इन इंडिया के नाम से ये एंग्लिकन्स की प्रॉपर्टीज़ और चर्चेस बराबर चलते रहे। 1970 में 6 बड़े डिनोमिनेशंस, जिनमें से एक चर्च इन इंडिया है, इनका नेगोशिएशन लगभग सालों चला और सब एक बैनर में आ गए 29 नवंबर 1970 को, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बैनर में आ गए। यानी कि 1970 तक एंग्लिकन्स थे, 1970 के बाद से विलय हो गया की जब विलय हो गया तो एंग्लिकन्स की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। अब हम खुद पैदाइशी एंग्लिकन्स, जो हमारा चर्च एपिफेनी चर्च है, ये क्राइस्ट चर्च है, ये एंग्लिकन चर्च है, तो हम खुद ही एंग्लिकन्स हैं। हमसे बड़ा एंग्लिकन कौन? और ढेरों एंग्लिकन्स के नाम पे सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल बिशप खड़े हो गए अपने यूपी में ही। सैमुअल प्रकाश, विजय मंटोडे, जॉन अगस्टीन, संधू, जॉनसन टी जॉन, इस प्रकार पूरे इंडिया में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में ढेरों खड़े हो गए कि साहब हम एंग्लिकन हैं, हम एंग्लिकन से। एक बार यहाँ एक और चीज़ बता दें हम कि सिर्फ ये इसलिए खड़े हो गए क्योंकि हमारे ही लोगों से भूल हो गई 1970 में ही कि जहाँ जहाँ संस्थाओं में चेयरमैन डायसिस ऑफ लखनऊ CIPBC लिखा था, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ अमेंडमेंट नहीं हुआ। और अगर अमेंडमेंट होके ये आ जाता बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ, बिशप डायसिस ऑफ पंजाब, बिशप डायसिस ऑफ जबलपुर, CNI, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये लोग ना आ पाते। जैसे कहते हैं ना, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप आ गए कि हम हैं। अब रही बात इसकी, जिसको आप नाम बड़े आदर से ले रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन और सर, ये आदमी जो है जॉन अगस्टीन इस लायक नहीं है कि इसको सर बोला जाए। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको जब इंटरव्यू दिया, मैंने आपसे कहा साक्ष्य मेरे पास है, साक्ष्य लेते जाइए। तो आज भी मैं जो बातें आपके सामने रखूँगा उसके साक्ष्य आप लेते जाइएगा और उसको दिखाइएगा जाके जॉन अगस्टीन को कि उसकी असली पिक्चर है क्या। ये जॉन अगस्टीन जो है, ये शुरुआत से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशपों को क्या बोलता है कि सब जेल जा रहे हैं, इनकी दर्जनों FIR हैं। तो इसकी कितनी FIR हैं इसने आपको बताया नहीं। अगले इंटरव्यू में आप इससे पूछिएगा कि ये बताओ जॉन अगस्टीन, तुम्हारी FIR कितनी है? 14 तो यहाँ दिख रही हैं, ठीक है, ये आप देखो।
और आप इसका वेरिफिकेशन कर लो हर थाने में, इसमें सब नाम लिखे हुए हैं। अभी 2 और आपको दिखाएंगे कि जो दिल्ली में हुई हैं, EOW ने की हुई हैं, ठीक है। तो EOW में इनकी FIR हुई है दिल्ली में, और ये वसंत विहार में हुई है इनकी, और ये 2012 में हुई, जिसमें एक शख्स इनका बॉबी नाम का है बांदा का, वो गिरफ्तार हुआ। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा लैंड इसमें स्कैम हुआ है, करोड़। राजनिवास की तरफ तो नहीं चाहिए, ये हैगा साकेत में। साकेत। तो EOW ने इसमें जांच चल रही है, और EOW में इनको जो है ये इनका बंदा अरेस्ट हुआ। इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी, ये अपने आप को मेट्रोपॉलिटन भी बोलते हैं और इंडियन चर्च ट्रस्ट का चेयरमैन भी बोलते हैं, जो कि ये कभी है ही नहीं। ये क्या कोई नहीं है, कलकत्ता का बिशप, डायसिस ऑफ कलकत्ता ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये 1927 में जब इंडियन चर्च एक्ट बना, तभी ये तय हो गया था कि जो भी बिशप कलकत्ता डायसिस का होगा वही ICT का चेयरमैन होगा। तो ये जॉन अगस्टीन जो है अपने यहाँ हर जगह लिख रहा है बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ, तो कैसे ये चेयरमैन हो सकता है? ठीक है, जिसको अपने आप को जिनका सक्सेसर बता रहा है, जो 1927 का राग अलाप रहा है, तो वो जाके एक्ट पढ़े कि उसमें चेयरमैन कौन होगा। चेयरमैन होगा बिशप डायसिस ऑफ कलकत्ता। तो ये क्या है, कहीं लिखा है इसने अपने आप को? वैसे कोई ताजुब नहीं है, महा का फ्रॉड है, ये लिख भी सकता है ज़मीन बेचने में। जी जी। दूसरी FIR वुमेन टेम्परेंस एक संस्था है, सिविल लाइन्स न्यू दिल्ली में, इसमें ये ज़मानत पे है। अभी इसकी हाई कोर्ट से ज़मानत रद्द हो गई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो ये किस मुंह से ये बात कर रहा है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप्स की जो है FIR दर्जनों है? मैंने आपको ये दिखाया, और अब हम ये भी देखेंगे कि इसकी ये ज़मानत रद्द होए, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि ये बिशप छोड़े, मेट्रोपॉलिटन छोड़े, ये पादरी बनने के लायक नहीं। और ये तो हमारा एक CNI का बिशप बताएं, आपके माध्यम से मैं पूछना मांगता हूँ अगस्टीन से, कि जिसके विरुद्ध अमेरिका में FIR हो और वारंट हो, तो ये तो इंटरनेशनल क्रिमिनल है। ये देखिए, ये आपके माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि अमेरिका में फॉर द कंप्लेंट ऑन क्रिमिनल एक्टिविटी लायबल टू बी अरेस्ट, इसमें इनको सम्मन इशू हुआ है। तो CNI पे किस बात पे उंगली उठा रहा है ये? अपने अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कितनी FIR है। और हमारे CNI, हम मानते हैं हमारे CNI में कुछ बिशप, 27 डायसिस हैं, आपके ब्रदर भी बिशप हैं, आप भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मेंबर हैं। आप दिल से बताइए, क्या 27 डायसिस में सबके ऊपर FIR है? एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप बैठते हैं तो जो आपसे खुश नहीं हुआ वो कोर्ट जा सकता है, FIR कर सकता है, कर दी उसने। तो कभी कभी वो हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड FIR हो गई। बहुत कम बिशप हैं जिनकी ज़मीन बेचने में हुई। इस जॉन अगस्टीन की तो आपको मैंने अभी FIR दिखाई है, एक छोड़ के जो पारा रोड पे इसने बच्चों का इस्तेमाल करा था रेलवे ट्रैक पे खड़ा करके, बाकी जितनी है सब ज़मीन बेचने पे है। तो बड़ा भूमाफिया कौन है? हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप की ये जॉन अगस्टीन? ये बहुत बड़ा गहरा सवाल है। जब आप मिलिएगा तो ज़रा उससे यही डॉक्यूमेंट ले जाइएगा कि ये बताओ जॉन अगस्टीन, खूब तुमने जो है बोला CNI के लिए, और बहुत सेंट बने बैठे हो ना, बहुत मासूम बन गए, और कितने बड़े फ्रॉड हो तुम, ये दिख रहा है इसमें। ठीक है, अब आपको बताऊं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जॉन अगस्टीन आया कहाँ से। ये अपने आप को बोलता है कि मैं जो हूँ मेट्रोपॉलिटन हूँ, फलाना हूँ, ढमकाना हूँ। लखनऊ में ही FIR जब हुई इसकी, ये कागज़ मैं पुलिस डिपार्टमेंट का दिखा रहा हूँ, और उस टाइम्स में आप पढ़ लीजिएगा, जो SSP साहब ने जब इसकी FIR हुई तो जांच कराई, और मैं थोड़ा सा अंश पढ़ूंगा आपके सामने। इसमें लिखा है, फादर जॉन अगस्टीन के संबंध में छानबीन की गई तो विदित हुआ कि फादर जॉन अगस्टीन ग्राम फलाना, थाना ये जनपद गाज़ीपुर का मूल निवासी है। जाति से, आई रिपीट, जाति से ये यादव है। धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। ये दूसरी बात, एक तो ये कि ये कन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरा ये कि लामाटीनिया स्कूल में ये गेम्स टीचर था, इसका आचरण अच्छा नहीं था, वहाँ से इसको निकाला गया, ठीक है। तो ये इसकी ये हुई कि ओरिजिन क्या है इसका। दूसरा इसका आपको बताएं हम,
लगता है आप आज सारा मसाला इकट्ठा करके बैठे हुए हैं? मसाला इकट्ठा नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को, जिसको ये अपनी बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाता है कि मुझसे बड़ा कोई धर्म अधिकारी है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई इनोसेंट है ही नहीं, सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाना। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहता है कि हम एंग्लिकन्स के सक्सेसर हैं। अब इसका फ्रॉड और इसका झूठ मैं आपको बताऊं। ये जो है कैथोलिक सेमिनरी इलाहाबाद में ये ट्रेनिंग कर रहा था थियोलॉजी की, ठीक है ना। अब आप बताइए, रोमन कैथोलिक गवर्न कहाँ से होते हैं? रोम से। पूरी शुरुआत से बाइबल में भी है रोमन एम्पायर, ठीक है। तो यानी कि जब आप जो है कैथोलिक सेमिनरी में आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप प्रोटेस्टेंट तो हो नहीं सकते। एंग्लिकन्स प्रोटेस्टेंट है, एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड है, चर्च ऑफ रोम नहीं है। तो तुम कैसे हो सकते हो एक कैथोलिक? मैं एक प्रोटेस्टेंट हूँ तो मैं कैथोलिक का कोई डेजिग्नेशन कैसे ले सकता हूँ? ले लूँगा? वो लोग कहेंगे तो कैथोलिक है ही नहीं। तो इस आदमी से ये पूछो कि जब तुम कैथोलिक सेमिनरी में थे तो तुम एंग्लिकन बिशप कैसे हो सकते हो, मेट्रोपॉलिटन कैसे हो सकते हो, चेयरमैन आईसीटी कैसे हो सकते हो? आप अपने मोहल्ले के पड़ोस वाले घर पे मालिक हो सकते हैं आप बताइए? नहीं हो सकते हैं ना। तो ये कैसे हो सकता? अब इसकी आपको और बात बताएं कि इनके जो जन्मदाता थे, इनको एंग्लिकन बनाने वाले वो थे सैमुअल पी प्रकाश। ये भी एक एंग्लिकन अपने आप को मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। इनको ये नेट के ऊपर है, आप ले सकते हैं, ये कॉपी लीजिएगा, उसके बाद नेट आप सैमुअल प्रकाश जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूरा आ जाएगा, ठीक। नो डाउट इन 1970 जॉन अगस्टीन वॉज ब्रॉट टू आर्च बिशप सैमुअल पी प्रकाश थ्रू रेवरेंड सूरज मसीह। ये जॉन अगस्टीन कुड नॉट कंडक्ट एंग्लिकन वर्शिप इन दिस चर्च। वर्शिप कंडक्ट नहीं करना आती थी, यही तो मतलब आ रहा है। कैसे बिशप हो तुम? एंड लॉस्ट द एंग्लिकन कॉन्ग्रीगेशन, सब कॉन्ग्रीगेशन छोड़ के चली गई इन ऑल सेंट चर्च। ही वॉज इन्वॉल्व इन सेलिंग चर्च प्रॉपर्टी। कौन लिख रहा है? इनके जन्मदाता सैमुअल पी प्रकाश। द आर्चबिशप एंड वार्नड जॉन अगस्टीन एंड लेटर टर्मिनेटेड हिम। ये टर्मिनेट कर दिए गए, ठीक। इनके विरुद्ध उन्होंने एफआईआर करी। अगर आप एंग्लिकन अपने आप को बोल रहे जो कि थे ही नहीं, और तुमने इनके खिलाफ कौन सी एफआईआर करी कि तुमको टर्मिनेट कर दिया गया? दूसरा, 2014 में एक पब्लिक नोटिस जबलपुर में निकली, देखिएगा ये इसका भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। सूचना विभाग में जाएंगे, इस अखबार को निकाल लीजिए। इसमें देखिए क्या लिखा है कि पब्लिक नोटिस इज हियर बाय पब्लिश्ड इन एपिस्कोपल सिनेड। ये CIPBC लिखा है। इन इट्स मीटिंग हैज डिस्कस्ड द मिसडीड्स, ठीक है, criminal acts of Right Reverend John Augustine. Number 1, acting against the faith and order of Christians. Number 2, criminal cases pending in the court of Delhi, Taran Palwal, ठीक है, and Lucknow against him. तीसरा, अब ये लिख रहे हैं, having married another woman during the lifetime of first wife, ये लिखा है इन्होंने। और एंग्लिकन्स में या किसी भी बिशप के लिए 2 शादी अलाउड नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। चाहे मेथोडिस्ट के हों चाहे कहीं हो, मैं कैथलिक करते नहीं शादी, 2 अलाउड नहीं है। इस प्रेस विज्ञप्ति के विरुद्ध इसने क्या करा? तुम्हारे घर की पोल खोल रहा है ये। तुम्हारी असली जो नेचर है वो बता रहा है कि तुम चोर हो, तुम ज़मीन बेचते हो, तुमने जो है मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तुम्हारे में, 2 शादी करी तुमने। इसके बारे में क्या बोल रहा? हमारे CNI बिशप को बोलेगा ये, ठीक। इनके विरुद्ध क्या करा? इनके लिए इसने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके दम है करने की। सैमुअल पी प्रकाश के लिए इसमें है दम कि ये करे। ये क्या बोलता है इन लोगों को? आपके ही चैनल पे इसने इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा। उसमें ये क्या बोल रहा था? ये जो है, आपने यही सवाल पूछा था, बड़े ढेर सारे एंग्लिकन बिशप अगर याद करिए, तो इसने कहा था ये फेरी वाले बिशप। याद आया आपको? फेरी वाले बिशप। ये क्या बोला? ये फेरी वाले। तुम कौन हो? तुम तो फेरी वाले भी नहीं हो, क्योंकि इन्हीं फेरी वालों में सैमुअल पी प्रकाश हैं जिन्होंने तुम्हें लात मार के भगाया।
इन्हीं फेरी वालों में ये प्रेस विज्ञप्ति जो बेबी मैंने आपको दिखाई, ये भी इनके सबके नाम पड़े हैं इसमें। इन्होंने लात मार के तुम्हें भगा दिया यहाँ से, तो ये फेरी वाले तो तुमसे बेटर है ना, तो तुम तो फेरी के लायक भी नहीं हो। दूसरा, जब मैंने पहला इंटरव्यू उस जगह बैठ के दिया था, आपको याद हो, अपने पीटर बलदेव के विरुद्ध कि पादरी साहब लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, ठीक उसके बाद इनको क्या होता है, ये बहुत हिरिसखोर आदमी है, ये पब्लिसिटी के लिए इसका मंच, इसके बाद कंटेंट कुछ नहीं होता, सत्य साक्ष्य कुछ नहीं है, सिर्फ लोग हमें देखें। तो इसने तुरंत निकाल के, मुझे बहुत बधाई दी, आप उसका विजुअल देखिएगा। और उसमें इसने ये भी बोला कि 2 बार इसने इंटरव्यू दिया कि राकेश छत्री जो है मेरे छोटे भाई हैं, ये बोला ना। तो इसका कैरेक्टर क्या है, एक तरफ भाई बोल रहा और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, ठीक। अब मैं आपको बताऊं इस सब की वजह ये है कि ये चर्च जो है ये एंग्लिकन के द्वारा स्थापित किया गया, ये चर्च और ये इंस्टीट्यूशन दोनों, क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी, मैकॉनगी साहब थे एंग्लिकन जिन्होंने ये इस स्कूल की स्थापना करी। आप भी जानते हैं कोई भी जो स्कूल है वो एक संस्था से चलता है, तो हमारी संस्था का नाम है क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी, जिसका चेयरमैन होता है डायसिस ऑफ लखनऊ। अब वही गलती, चूँकि 1970 से पहले एंग्लिकन्स ने स्टार्ट किया था, तो वहाँ CIPBC लिखा, तो अभी तक चला आ रहा था, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इसमें हम लोगों की भी गलती है एज अ प्रिंसिपल कि भाई हमको देख लेना चाहिए था, पर जब तक हम आए तब तक इसने जो है कोर्ट केसेस वगैरह सब कर चुके थे। अपने आप को हर जगह ये लिखता है मेट्रोपॉलिटन चर्च ऑफ बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CIPBC, इससे बड़ा तो कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता, जिसको आप कथाकथित और क्या बोलते हैं कूट रचित दस्तावेज, ये बहुत इस्तेमाल करता है ये वर्ड, सबसे ज़्यादा तो ये इस्तेमाल करता है क्योंकि यही है वो कूट रचित आदमी, क्योंकि ये है ही नहीं कुछ और ये लिखता है अपने आप को बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ। तो इसने क्या करा कि डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ एक एप्लीकेशन डाल के और इसने वहाँ पे अपने आप को इस कॉलेज का चेयरमैन घोषित कर लिया 2014 में। यह है डेट दिसंबर की 20 और 25 के बीच में, और 2014 जैसे ही इसको जो है इस चेयरमैन घोषित किया गया, हम तुरंत हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने सीधे डाला कि साहब ये कुछ नहीं है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का है, CIPBC एग्जिस्टेंस ख़त्म। तुरंत हमें स्टेटस को मिला, ये एंट्री नहीं ले पाया इसमें। और उसके बाद मई 2015 29 या 28 मई को सिंगल बेंच में हम जीत गए, और जब हम जीत गए तो ये तुरंत गया डबल बेंच में अपील में। जब स्पेशल अपील में गया तो वो केस चला। उसके बाद ये 2022 में, इसी साल 12 जुलाई को, इसने कहीं जिक्र भी किया हुआ है इसके, एक बार लंबा खींच रहे हैं इसको और डेट बढ़ा रहे हैं, ये आप इस वाले में इसने बोला है। अब डेट क्या बढ़ी, ये तो कोर्ट का जो प्रणाली होती है काम की वो उसी हिसाब से काम होता है। तो ये 12 जुलाई को जजमेंट आया डबल बेंच का, उसमें भी हम जीत गए, ठीक। उसके बाद ये गया सुप्रीम कोर्ट, और 16 अगस्त 22 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और इसकी अपील खारिज हो गई। तो अब आप ये जानिए कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने इसे चेयरमैन बना लिया था, यानी कि इसको हलवा मिल गया था कॉलेज हमारा, और हमने इसके जबड़े से निकाल लिया। तो ये कारण है कि राकेश छत्री इसका सबसे बड़ा दुश्मन और 1 नंबर पाखंडी आदमी है। जब केस चला था, मैं आपको बताऊं, तो इसने क्या करा, मुझे बुलाया, इससे पहले तक मैं इसे जानता नहीं था, नाम सुना था। इसने मुझे जैसे ही हम कोर्ट में दाखिल हुए 2014 में, इसने मुझे बुलाया, फ़ोन करा कि आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है आप मिलिए, ना मैं यहाँ मिलूँगा ना आप क्या मिलूँगा, बाहर मिलते हैं। तो हम लोग बाहर एक रेस्टोरेंट में मिले। छूटते ही इसने कहा कि अच्छा, जो भी संस्था होती है उसका प्रबंध समिति होती है, प्रबंध समिति का जो सचिव होता है वो मेन करस्पॉन्डेंस करता है, उसी को अधिकार है कोर्ट केस जाना, जो भी करने का। तो मैं ही सचिव हूँ अपने संस्था का। तो इसका ये था कि मैं जो हूँ केस में ना जाऊँ, वापस ले लूँ। अगर मैं उस स्टेज पे केस वापस लेता तो ये चेयरमैन बन जाता यहाँ के स्कूल का। तो इसने ये करा कि मेरे से बात करके बोला कि देखिए भाई,
कि CNI में आप जानते हैं वही अपना भ्रष्टाचार है, फलाना है, ढमकाना है, जैसा बोलता है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके शरीर काम करेगा, ऐसा कहिएगा, ये मैं मुंह पे इसके सामने बोलूँगा जो ये बात अब बोलने जा रहा हूँ, और ये बात 10 बार बोल चुका। ये एक तरीके की लालच थी कि मैं कोर्ट केस वापस कर लूँ, ठीक है। तो 2 तरीके से होता है, एक तरह डरा के, उसके बाद ये लालच दे के। तो पहले इसने लालच दी, जब तक आप हाथ पैर चलेंगे आप प्रिंसिपल रहेंगे, उसके बाद आपका बेटे को प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे पास लोग तो हैं नहीं, हम कहाँ से लाएंगे, ये इसने बोला। मैंने इनको कहा देखिए आप अपनी संस्था के, मेरी देखिए आदत है, मैं पास्टर्स और प्रीस्ट मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ। तो मैंने इनसे कहा आप अपनी संस्था जो भी एंग्लिकन कह रहे हैं आपको, आप उसके मालिक हैं। मैं अपने चर्च का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, सिपाही हूँ, और मैं अपने चर्च के खिलाफ नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, मेरी नौकरी रहे या ना रहे। तो केस तो मैं लड़ूँगा, आप हरा देना, उसके बाद आप रखना या ना रखना आपके ऊपर है, आप निकाल देना, लेकिन केस लड़ेंगे। तो बहुत शालीनता से इन्होंने भी कहा अच्छा ठीक है, ये भाई सिद्धांतिक लड़ाई है, ठीक है। जब ये हारा सिंगल बेंच में तो ये डरा, भाई देखिए हार निश्चित थी इसकी, क्योंकि जब एंग्लिकन्स की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक, तो आप कहाँ से कूद गए। तो जो गलत है सो गलत है, गलत को आप सिर्फ डिले कर सकते हो, जजमेंट को आप सही नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद इसने मुझे धमकी भी दिलाई, ये चर्च के सामने, एक नहीं 2-3 बार, कि यदि आप देखिए जो मैंने आपको एक प्रपोजल दिया वो तो मान नहीं रहे, अब मैं आपको अगर मुकदमा में फंसा दूंगा तो मुझे ना कहिएगा। और इसने किया 2014 में ही, इसने जो है 2 FIR रही लखनऊ में करी, और FIR आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ। और क्या थी वो कि साहब इन्होंने गोंडा में सेंट थॉमस स्कूल, अपना निजी स्कूल, इस कॉलेज के पैसे से बना लिया। 2 बार इन्होंने FIR करी, और आप भी जानते हैं कि वो स्कूल इसी संस्था का है, और जब संस्था का है तो सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जांच हुई, रिकॉर्ड्स दिए गए, वो FIR लग के ख़त्म हो गया। तो ये आदमी का सबसे बड़ा कांटा मैं, और जब मैं जीत गया सुप्रीम कोर्ट तक, तो यानी कि इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। क्योंकि एंग्लिकन्स का एक केवल यही स्कूल थोड़ा ना, अपने यूपी में ही आप लिखिए, लखनऊ में लिखिए हमारा क्राइस्ट चर्च कॉलेज, इलाहाबाद में बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल है, सेंट मार्क्स है, शेवुड है आपकी आगरा डायसिस में, शेवुड, ऑल सेंट जॉर्जेस, ऐसे पूरे भारत में सैकड़ों एंग्लिकन्स के स्कूल हैं। हर जगह इनकी तरह और फेरी वाले, जो अब मैं भी वही बोल दूं, फेरी वाले जो बिशप्स घूम रहे हैं, तो वो सब अपने आप को उसका सक्सेसर बता के क्लेम करते हैं स्कूल पे। तो इससे क्या हुआ इस जजमेंट से कि अब एंग्लिकन्स की एग्जिस्टेंस 1970 के बाद ख़त्म हो गई, और ये हार गया, सबकी दुकानें बंद हो गई, इसकी भी दुकान बंद हो गई, इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। इसलिए ये अब होते नहीं, आदमी सड़क पे आ गया, बौरा गया, पगला गया। जहाँ जहाँ क्लेम था, हमारा यही सिंगल बेंच के जजमेंट से इस सब जगह स्टे मिल गया। कई जगह इसने, इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी, बॉयज़ हाई स्कूल में भी इसने अपने आप को चेयरमैन बनवा लिया। मेरे इसी कॉलेज के जजमेंट से वो स्टे लगा, आज तक ये उसमें घुस नहीं पाए। तो ये वजह है कि ये एकदम बौखलाए हुए हैं, और इन्होंने बहुत सारी FIR करी, सारी जो कोशिश कर सकते थे ये करी, ये कुछ नहीं कर पाए। तो आखिर में इन्होंने इस तरीके का एक वीडियो जारी करा। अच्छा, तो ये तो पर्सनली आक्रमण जो चल रहा है, चलिए इस बात को छोड़ के हम एक दूसरी बात करते हैं। कुछ समय पहले CNI के जो मॉडरेटर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और ऐसा सुनने में आ रहा है, खासतौर से हमारे बिशप जॉन अगस्टीन जी जो कह रहे हैं कि उसमें आप श्रेय ले रहे हैं गिरफ्तारी में, ये क्या मामला है? देखिए, जैसे इसमें SSP साहब की रिपोर्ट से है, ऐसा नहीं है कि जो कन्वर्ट होके आते हैं तो वो उनमें फेथ नहीं होता, ऐसा नहीं। पर इसके जैसे लोग अगर कन्वर्ट आप किसी लाभ के कारण हो रहे हैं तो जीसस नहीं होगा यहाँ, नहीं होगा ना। तो जब जीसस नहीं होगा यहाँ तो वो क्या होगा, वो खुद को जीसस समझेगा, अपने आप को खुदा समझेगा। तो ये आदमी अपने आप को खुदा समझने लगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको ये नहीं मालूम है कि हर एक एक्शन जो है इंसान का वो उसकी इच्छा अनुसार होता है। मैं टीचर बना, टीचर से प्रिंसिपल बना, अपनी काबिलियत पे नहीं बना। आप नहीं बने अपनी काबिलियत पे, उसकी योजना थी कि आप इस चैनल के ज़रिए सेवा दें, ये तो थी ना। वैसे ही हमारा है। तो ये जो भी हुआ, PC सिंह के साथ हुआ, किसी के साथ हुआ, इसने मेरी जो है कई जगहों पे ये करी, तो ये क्या समझ रहा है, इसने अपनी ताकत पे कर लिया।
इसने अपनी ताकत पे जो किया, अपनी ताकत पे ये मान के कि मैं खुदा हूँ, सब जगह मुंह की खाई इसने, ठीक है ना। तो श्रेय लेने वाली बात ये वही करेगा जो खुदा से दूर होगा, क्योंकि हर चीज़ वो उनकी, मेरे साथ मैंने जितनी भी इस वक्त प्रोसिक्यूशन इसका झेला है, जितनी प्रॉब्लम्स टेंशन्स आई हैं उतनी लिखी थी, लेकिन उन टेंशन्स में मैंने खुदा का हाथ नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए वो हमें बचाता चला गया इस जैसे आदमियों से, इस जॉन अगस्टीन जैसे आदमियों से। तो ये कहना तो अपने आप में बहुत हास्यपूर्ण बात है कि एक बिशप जो है, अगर है बिशप, है तो फर्जी बिशप ही है, लेकिन अगर मान लीजिए होता भी तो वो ये कहता कि ये सारी चीज़ें, हम लोग तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। अगर आप ये समझें कि किसी भिखारी को आपने पैसा दे दिया तो आपने क्या दिया? उसने कहा दर्जनों भिखारी थे, आपने सबको दिया? नहीं दिया ना। तीसरा नंबर वाला आया, उसको दिया, 2 में आप रुके रहे। अक्सर ऐसा होता है, तीसरे पे दिया, क्योंकि तीसरे की उसमें लिखा था और आपके ज़रिए लिखा था। अब आप गाइए मैं तो डोनेशन देता हूँ, दे, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो यहाँ कोई श्रेय की बात नहीं है। अच्छा, एक आरोप आप पर और लगा है, वो भी एक हमारे चैनल के जरिए एक इंटरव्यू में जो है बिशप जॉन अगस्टीन ने आप बताया है कि आपके पुत्र जो हैं उन्होंने भी, मतलब वो भी एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, जो कॉलेज आपने बनाया है, और वो अनुभवहीन है, मतलब वो उसके लायक नहीं है, उस पद के लायक जो पद पर वो आपने बैठवा दिया है उनको। इस समय मामले उन्होंने एक चीज़ और बढ़ के बोल दी है। अनुभवहीनता का तो ये मतलब हो गया कि हमें जो है टीचिंग का इतने मिनिमम साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो इंटरमीडिएट एक्ट में है कि आपकी एज जो है वो 32 साल होनी चाहिए, 30 इयर्स, और मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इनके हिसाब से हमारे लड़का तो का टीचिंग है ही नहीं, कुछ ज़ीरो टीचिंग। तो मैं आपके माध्यम से जॉन अगस्टीन तुमसे पूछता हूँ, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मेरे बेटे को टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है? और यदि है प्रमाण तो आपको दे दे नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में कि ये रहा इनके बेटे का कि आज तक किसी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया ही नहीं। तो जॉन अगस्टीन ये अच्छे से मान लो कि उसी दिन मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा, वरना तुम लखनऊ छोड़ देना अगर इतना दम है तुम्हारे में। ये आपके माध्यम से मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक। अब रही बात सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, तो जिस दिन ये दे देगा उस दिन मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। ये संस्था है, संस्था चलती है प्रबंध समिति से। प्रबंध समिति जो है वो अगर कोई सिलेक्शन करेगी तो प्रोसीजर फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? बिना प्रोसीजर फॉलो कर दे कि किसी को अपॉइंट कर देगी? नहीं कर सकती। तो ये इससे इसकी ज्ञान, इसमें कितनी ज्ञान और अक्ल है, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण आरोप लगाया। अच्छा, पिछले काफ़ी लंबे समय से एक और आरोप लगा कि आप ये जो कॉलेज है क्राइस्ट चर्च कॉलेज, इस पर कब्जा किए हुए हैं और सीएनआई को आप कुछ करने नहीं देते हैं, आप सीएनआई से भी ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को समझते हैं, ये क्या है? इसने एक शब्द और बोला था, 60 साल हो गए। हाँ, 60 साल हो गए, है ना, 60 साल हो गए और ये कब्जा किए बैठे। तो ये भी बड़ी हास्यप्रद बात है। ये जॉन अगस्टीन क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी का केस लड़ रहा, हारा, सालों चला ना, 2014 से लेके 22 तक। यानी कि हमारे जो कॉलेज के बायलॉज हैं, जैसे मुझे रटे हुए हैं उंगलियों पे, इसे भी रटे होंगे। तो अब की बार जब इंटरव्यू लीजिएगा तो इससे ये पूछिएगा कि ज़रा ये बताओ 60 फिगर तुमने बोली, ये तुम्हारे बायलॉज, जो तुम्हारा केस का नहीं, क्राइस्ट चर्च कॉलेज मैकॉनगी सोसाइटी के बायलॉज में प्रिंसिपल की एज लिखी हुई है, कहाँ से बोल रहे हो 60? ठीक, तो पहली चीज़ तो इससे ये पूछ लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पहली चीज़ बायलॉज में एज लिमिट प्रिंसिपल की, टीचर्स की नहीं है। अब रही बात कि हम कैसे बैठे हैं यहाँ। जो हमारी प्रबंध समिति है, स्कूल चलता है प्रबंध समिति से, मैंने शुरू में आपसे बोला। प्रबंध समिति ने प्रिंसिपल की एज हमारी 65 हमारे केस में करी और 1-1 साल का एक्सटेंशन, 5 साल का, 1-1 साल का, डिपेंडिंग अपॉन दी हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मेरे 65 हो गए, 60 हो गए, इतनी बस बात सही है, 60 तो हो गए। लेकिन अभी हमारे पास हमारी प्रबंध समिति का लेटर है जिसकी वजह से हम बैठे। शासन प्रशासन भी तो है ना कुछ, शिक्षा विभाग भी तो है कुछ, कि मैं ऐसा भारी बन जाऊं कि मुझे कोई अगर हटा ही नहीं सकता, मतलब तुम कमज़ोर हो। अगर ऐसा है तो तुम कमज़ोर हो। तो ये आरोप भी एकदम बेबुनियाद है और
मेरे ही नहीं, हमारी डायसिस में और भी स्कूल हैं जहाँ उनकी प्रबंध समिति ने प्रिंसिपल की एज 65 करी हुई है। तो ये चार्ज भी जो है बहुत ही मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद है। अच्छा, आप पर एक और आरोप है कि आप पहले सीएनआई का विरोध करते रहे और अचानक से आप सीएनआई में वापस आ गए, ये क्या है? आप अपना पहला इंटरव्यू मेरा जो आपके साथ है, दूसरा, तीसरा देखें। मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई जो थी सीएनआई से नहीं है। मैंने उस समय भी पैदाइशी बोल दिया था एक इंटरव्यू में, पैदाइशी सीएनआई तो गलत था, क्योंकि 1970 में बना, उससे पहले एंग्लिकन्स, उसके बाद 1970 से मेरा परिवार सीएनआई का। तो सीएनआई हमारा है, इसको पिंटू तिवारी जैसे लोग उस पर राज करें पीटर बलदेव की कमज़ोरी से। पास्टर्स की तनख्वाह याद करिए, मैंने बताया था आज तक नहीं मिली, 5 साल हो गए। तो मेरी लड़ाई जो पहला इंटरव्यू वहाँ दिया था वो यही थी कि हमारे पादरी साहब लोगों को तनख्वाह मिले। मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि सीएनआई का अस्तित्व मैं ख़त्म कर दूंगा, ये लड़ाई नहीं थी। आपने एक इंटरव्यू लिया था स्टीफन सिंह का, याद करिए, उसमें क्या लिखा था, 3 माह में सीएनआई का अस्तित्व ख़त्म कर दूंगा, ये था ना? ऐसा मेरा स्टेटमेंट था? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा क्या था? मेरी लड़ाई पीसी सिंह, पीटर बलदेव और इनकी टीम, पिंटू तिवारी और इनकी टीम से है कि ये हमारे चर्च को डैमेज कर रहे हैं। तो क्या अब भी लड़ाई इन लोगों से है आपकी? इनसे ये जो पीटर बलदेव और पीसी सिंह और पिंटू तिवारी को तो खुदा ने तो भेज दिया ना, कहाँ? पीटर बलदेव और ये तो चले गए जेल, पीसी सिंह टर्मिनेट हो गए सीएनआई से, तो सफाई हो गई ना, गंदगी हो गई। सफाई तो हो गई, क्या ऐसे लोगों से अब भी लड़ाई आपकी है? अगर चर्च को डैमेज मेरा लड़का भी करे तो मैं उससे लड़ जाऊंगा। ये तो भारत के लोग छोड़ दीजिए, मेरा लड़का प्रिंसिपल है, अगर वो स्कूल डैमेज करना शुरू कर देगा तो मैं उससे लड़ जाऊंगा। क्यों मेरी लड़ाई इंडिविजुअल से नहीं है, चर्च से नहीं है, इंडिविजुअल जो भी डैमेज करे। तो मैं पहले भी सीएनआई का था, और इतने दम से पीटर बलदेव के टाइम में, पिंटू तिवारी के टाइम में कौन प्रिंसिपल खड़ा हुआ, आप भी जानते हो, आप दर्जनों से आप मिलते हो, कि कौन खड़ा हुआ पिंटू तिवारी के अगेंस्ट? किसी की हिम्मत नहीं हुई। ठीक, तो ये इसीलिए हो गई। मैं बहुत तीरंदाज नहीं हूँ, बहुत बड़ा शक्तिशाली और या बाहुबली नहीं हूँ, सब ऊपर वाले का प्लान था, और हम धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। इसलिए मैं आपके लिए भी दुआ ये करता था कि आपके चैनल को खुदा अपनी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करे। खुदा ने इस्तेमाल किया, हम डट के लए, कि हमें डर ही नहीं था कि जब खुदा हमारे साथ है तो हु कैन बी अगेंस्ट मी। तो चले, तो मेरी चर्च से नहीं है लड़ाई, और अब मेरी ये है कि ये इसको रीबिल्ड करना है। तो जो नुकसान हुआ वो हुआ, अब इसको हम लोग सब मिल के और रिकन्सिलिएशन शुरू हो गया। जितने लोगों को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पीसी सिंह ने हटाया था, बिशपों को और लोगों को, जैसे मेरा भी टर्मिनेट कर दिया था एंटी सीएनआई करके, वो सब के सब लोगों को वापस ले लिया गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती? जिन पादरियों को हटाया गया उनको लिया गया वापस, जिनको मेंबर्स को टर्मिनेट किया गया सबको वापस किया गया। लेकिन सर, अभी तक पादरियों की सैलरी का मामला अटका हुआ है। बस अब यही है, अभी हमारी डायसेशन काउंसिल हो रही है। अब हमारी मेन मुद्दा तो हमारा वही था। कल भी हमने अपने मॉडरेटर कमिश्नरी जो आए हैं बिशप राठौर, उनसे बात हो रही थी। हमने कहा साहब ये डायसेशन काउंसिल हो जाए, सबसे पहला काम यही होना है, वो होगा। इसके बाद एक कदम और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने इतना क्रांतिकारी कदम जब उठाए हैं तो आपने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, सीएनआई के लिए में कुछ नहीं बोला अभी तक। देखिए, आप कुछ आपसे हो सकता है इस पर आपने सवाल ही नहीं करा मैंने, लेकिन जितने भी बिशप्स जो मैं जिनसे अच्छे टर्म्स में हूँ, मैंने वो भी बोला। और भी मैं सीएनआई में जब वापस मुझे एग्जीक्यूटिव में इनवाइट किया गया है, मैं वहाँ पे भी बोला मैंने, और बोलता आ रहा हूँ कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पहली प्रायोरिटी हमारे क्रिश्चियंस को मिलनी चाहिए। आप हमारे स्कूल में देखो 98% क्रिश्चियंस हैं। दिक्कत ये आती है जब सीनियर साइड पे 11th-12th में हमें मैथ्स और साइंस में दिक्कत आती है, हमारे क्रिश्चियन बच्चियाँ नहीं आ पा रहे, तो मजबूरी है। लेकिन प्रायोरिटी अगर हमें 80% कोई अदर फेथ का है और 60% का क्रिश्चियन है, हम उसको लेंगे, क्रिश्चियन को। ये स्कूल हम यहाँ बैठे हैं इसलिए, चूँकि हम क्रिश्चियन हैं इसीलिए बैठे हैं। खुदा ने इसलिए नहीं बैठाया कि अब यहाँ बैठ के हम अपनी मनमानी करें। तो पहला प्रेफरेंस उनको नहीं मिलता तो मजबूरी है, स्कूल तो चलाना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं जहाँ सैलरी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत से भ्रष्ट प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स हैं। ये सिर्फ क्रिश्चियंस में ही नहीं, हर जगह जहाँ गवर्नमेंट एडेड स्कूल होगा आप देखो बहुत लंबा डोनेशन चलता है।
गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, तो वहाँ पे भी हमारा एक ईसाई एवरेज फैमिली 10 लाख 20 लाख कैसे दे सकता है। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि हमें क्रिश्चियंस को ही लेना है। अच्छा, लखनऊ डायसिस से बेहद करीब है आगरा डायसिस। यहाँ पर संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है वहाँ पर घोटालों की। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे वही, फिर से सवाल दोहरा दूंगा मैं आपसे, कि वहाँ पर क्रिश्चियन जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनको मौका ना मिलकर दूसरे लोगों को मौका दिया जा रहा है, ये क्या है? देखिए, आप आगरा डायसिस का बोलेंगे तो हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी अपने लिए ये सबूत है, वहाँ मेरे पास कोई सबूत नहीं। एलिगेशंस आते हैं आपके माध्यम से भी, टीवी के माध्यम से लोग मिलते हैं, उसमें भी हम लोग अभी जब मीटिंग अब हो रही है और सुधार रीबिल्ड हो रहा है, तो हम उसमें भी वहाँ के बिशप साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ पे आप ध्यान। आपने लड़ाई लड़ी है, देखिए देश की जनता जान रही है। लड़ाई लड़ी है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लड़ाई डायरेक्ट सी हमारी, वहाँ पे इनडायरेक्ट है। तो वहाँ पे हम किससे बात करेंगे? वहाँ के बिशप से ही तो बात करेंगे। तो हम वहाँ के बिशप से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ने का लोकस नहीं है हमारा, ठीक है ना। लेकिन हम वहाँ डेफिनेटली उनको कन्विंस करेंगे, ऊपर के अधिकारियों के द्वारा उनको हम कोशिश करेंगे कि आप बोलिए, उनको आदेश करिए कि भविष्य में वो ये गलती ना करें जो उन्होंने अभी तक करी। ये जो प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं ये ना बिकें, और यदि आप ऐसा करोगे तो फिर मजबूरन खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। आखिरी सवाल ये है कि आप पर आरोप है कि आप बीजेपी का सपोर्ट लेकर क्रिश्चियन अधिकारियों को धमकाते हैं। क्रिश्चियन अधिकारी कौन है? शासन में पूछ रहे हैं आप कि किधर? नहीं, मैं जो बिशप हैं या ऐसी इस टाइप की जो लोग। आरोप लगाने वाला कौन? ये जो जॉन अगस्टीन है ये एक्चुअली भाजपा विरोधी आदमी है, कट्टर विरोधी आदमी है, ठीक है। बोलने को मैंने क्या बोला, ये पागल सा हो गया है कि जिसकी हार इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक। तो ये कुछ भी बोल रहा। एक ऐसा अधिकारी हमारी डायसिस का हो, किसी क्रिश्चियन बंदे को यदि हमने बीजेपी का नाम लेके ये कहा हो कि मैं बीजेपी में ये हूँ, कोई उसका मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये सारी लड़ाइयाँ तो कानूनी है, कानूनी लड़ाई में पार्टी कैसे कोई, मैं मान लीजिए मुख्यमंत्री भी हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो क्या मैं कोर्ट के ऊपर हूँ? और जब मैटर कोर्ट में है तो क्या मैं मुख्यमंत्री पद का जो है फ़ायदा उठा सकता हूँ? जिससे भी बोलूँगा वो कहेगा सर मैटर कोर्ट में। अक्सर हम लोग जाते हैं ना, कि जब हम लोग के ज़मीन के घोटाले के केसेस चल रहे हैं, जब हम डीएम साहब से मिलते हैं तो उन जब पेपर दिखाते हैं तो ये कहते हैं देखिए मैटर सब जुडिस है, तो इसको आप हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा। अब इतनी इस मूर्ख आदमी पर अकल होती तो ये बातें ये नहीं करता। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें कुछ बोलना है, क्या बोले हम, और चूँकि ये घोर विरोधी है ये बीजेपी का, तो ये बोलता है ऐसा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ सर, आप पर एक चीज़ और है कि झांसी में कोई आप पर एफआईआर दर्ज हुई थी, वो क्या मामला है सर? उसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। देखिए, झांसी में जैसे मैंने बताया 2014 से हमारा ये केस चल रहा था। 15 में जो डबल बेंच में हम ये आया, तब से इसने, फिर मैंने बोला ना कि इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं आपको फर्जी केस में फंसा दूंगा। आज जो झांसी की एफआईआर है मैं आपको साबित कर दूंगा यहीं कि वो टोटल फर्जी एफआईआर है, और इसी के द्वारा, किसके द्वारा? जॉन अगस्टीन के द्वारा, जिसने की, इसने एफआईआर करी 2018 में। मुझे पता ही नहीं था। एफआईआर तो आप खामोशी से कर दो, क्योंकि अगर पता हो जाए तो इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि पूरे इंडिया में कहीं मेरे को बता के एफआईआर कर ले। इसको मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि ये बता दे मैं फ़लाने थाने में तुम्हारी एफआईआर कर रहा हूँ, और एफआईआर जो है अब मैं पहुँचूँगा और एफआईआर हो जाए। क्यों? क्योंकि झूठ की एफआईआर नहीं होती। इसने कैसे वहाँ पे क्या करा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इसने एफआईआर करा दी। और वहाँ पे एक सेंट मार्क्स कॉलेज है जो सेंट मार्क्स स्कूल सोसाइटी से चलता है। आपको एक बात और फैक्ट बता दें, जो इसने खुद अपनी कंप्लेन में लिखी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, इसके हिसाब से अगर सोसाइटी से रिलेटेड कोई गड़बड़ हो रही है स्कूल में, या जो भी संस्था जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट में पंजीकृत है, अगर वहाँ गड़बड़ हो रही है किसी भी तरीके की और उस पर एफआईआर बनती है, तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार उस क्षेत्र का वो अधिकृत होता है करने का, बाहरी नहीं। वो एक्ट में आप देख सकते हैं। इन्होंने, अब देखिए, कूट रचित दस्तावेज, आप उस संस्था के चेयरमैन नहीं हो और आपने जो है एज चेयरमैन
आपने चेयरमैन सैंडमार्क स्कूल सोसाइटी एफआईआर करी, पहला झूठ बोला। अब जो इंस्पेक्टर है उसे क्या पता, आप वेरीफाई तो नहीं कर रहा ना, कायदे से उसे करना चाहिए, ये वेरीफाई तो कर। आज की डेट में हमारी बीजेपी सरकार जब से आई है, ये आप देखो आज की डेट में जब भी हम एप्लीकेशन देते हैं तो पहले पुलिस आके पूछती है कि भाई एफआईआर बनती भी है कि नहीं बनती है। वहाँ कैसे हुआ, जो हुआ गलत हुआ, खैर हो गई। तो इन्होंने जो है एज चेयरमैन कर दी, जो एक कभी रहा ही नहीं वहाँ पे। अब उसके बाद इसने जो है, जब हमको पता पड़ा, हम इससे मिले, मैंने कहा ये क्या करा। अच्छा, मुंह पे ये कुछ बोलता था, मुंह पे दोस्ती, 20 बार मेरे स्कूल यहाँ आया। मैं ही एक ऐसा प्रिंसिपल हूँ अपनी डायसीज़ में, और कि मैं इससे ओपनली मिलता था क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं था। यहाँ पे 20 बार आया, इससे पूछना आप तो इतनी बुराई करते थे, और उस कॉलेज आप कितनी बार गए, कितनी बार चाय नाश्ता हुआ आपका, तो छोटी सी बात है, लेकिन आए तो तुम। और छतरी साहब कितनी बार आए तुम्हारे यहाँ, मैं नहीं गया, एक बार शायद गया, उसकी बच्ची की शादी थी। खैर उसके बाद मैंने जब इसको बोला तो एकदम ये पलट गया, नहीं नहीं नहीं, और मैं लिख के आपको दे दूंगा। देखिए ये स्टैम्प पेपर पे इसका एफिडेविट है, ये शपथ पत्र लिखा हुआ है ये। अब इसकी आपको लाइन पढ़ाएं हम, ये आप लेते जाइएगा ठीक है। ये देखिए, तब उक्त तथ्य प्रकाश में आने के बाद मैंने जिन जिन मॉरिस एडगर दान, राकेश छत्री और AR स्टीफन की नामजदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कराई थी, उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें धोखे से में रखकर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। अतः तीनों लोगों का मुकदमे से नाम निकालकर संपूर्ण प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संजीत लाल, शशि प्रकाश, PC सिंह, सुरेश जैकब, प्रदीप पॉल, पीटर बलदेव, बिंदेश्वर प्रसाद तिवारी, पिंटू तिवारी के विरुद्ध कूट रचना जालसाजी के लिए इनका नामजद कराने की और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सज़ा दिलाने की प्रार्थना करी। कौन सही? राकेश छत्री, ये खुद ही कह रहा है, FIR कर रहा है। अब आप देखो इसकी गंदे दिमाग, इसकी गंदी सोच। अभी मैंने आपको बताया कि हर सोसाइटी का, स्कूल सोसाइटी का जो मेन की पर्सन होता है वो सचिव होता है ना। ये सैंडमार्क स्कूल सोसाइटी का जब 2018 था, उसमें सचिव था संजीत लाल, FIR में कहीं नाम नहीं। तो संभव है, मैं तो मेंबर था, तो मेंबर के हाथ में ये काम है ही नहीं। उसमें हुआ कुछ नहीं था, उसमें रिन्यूअल हुआ था, उस सोसाइटी का रिन्यूअल हुआ, और रिन्यूअल में ये हो गया था 15-20 साल से वो रिन्यू नहीं हुई थी। जो रिन्यूअल में जो हम लोग एनेक्सर्स लगाते हैं, तो प्रबंध समिति पुरानी जितनी चले आ रही है उनका लगता। तो जो पहले की थी जिसमें बिशप सिडनी बहुत बोल रहा, तो भाई सिडनी एंग्लो इंडियन पहले थे, वो थे चेयरमैन उसके, वो गलती से क्लरिकल मिस्टेक में वो पन्ना नई वाली जो 2006-07 जब भी हुई है उसमें लग गया। अब उसमें लग गया तो आपने कह दिया कि देखिए मुर्दों को जिंदा कर दिया इन्होंने। तुम्हें अकल नहीं है कि इतनी बड़ी संस्था चलाने वाला जो प्रिंसिपल है, सचिव है, वो ऐसी जानबूझ के कर देगा। और अगर करा तो आपने उस वक़्त क्या देखा, 2018 में तुम्हें दिखाई दे रहा, ठीक है। और आपने सचिव का नाम क्यों नहीं डाला? इसका मतलब है सिर्फ राकेश छत्री को दबाव में लेने के लिए कि ये जो है वो जो हमारी डबल बेंच में चल रही है उसको विड्रॉ कर ले, इन्होंने ये किया। अब हमने कहा ना आपसे, मेरे साथ खुदा है। अभी इसकी चार्जशीट उसने अब ये दे दिया, इससे इसकी कथनी और करनी का दिखाई दे रहा है कि मुंह पे ये क्या है और अंदर क्या है, कितना गंदा आदमी है ये। इसमें से तो दिख गया ना। अब आप भी कह सकते हो छत्री साहब आप नहीं हो इसमें, संजीत लाल थे, ये है ना, क्योंकि ये इसी के साइन है, इसकी आप फॉरेंसिक जाँच करा लीजिए। चार्जशीट आई। अब मज़े की बात ये भी ऑन रिकॉर्ड है, हम गए अभी 482 में, हाई कोर्ट में है, गए हैं उसमें। चार्जशीट आप पढ़ेंगे, आप इसमें है, ले लीजिएगा। चार्जशीट में लिखा है मेन अभियुक्त राकेश छत्री, उक्त संस्था, उक्त कौन सी? सैंडमार्क, इसका प्रधानाचार्य एवं सचिव है, जो मैं कभी प्रधानाचार्य सचिव रहा ही नहीं उसका। तो ये मेरे लिए फ़ायदे का हो गया। उस टाइम शुरू में सचिव और वो संजीत लाल थे।
दूसरा कि मैंने जो है आरटीआई से निकलवा लिया, सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ से, ज़रा सा 2006 से लेके 2022 तक आप बताएं कि सेंट मार्क सोसाइटी का प्रिंसिपल और चेयरमैन और सचिव कौन, वो लिस्ट आप मुझसे ले लेना। वो आ गई, उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है। उसी आरटीआई में मैंने ये भी पूछ लिया कि क्या जॉन अगस्टीन कभी इस संस्था के चेयरमैन रहे, उसमें आंसर आया नहीं रहे। तो यानी कि तुमने जो अपने आप को चेयरमैन करके लिखा वो गलत हो गया, झूठा हो गया ना। ये ले लीजिएगा पेपर, हो सकता है इसमें लगा होगा। उसके बाद सबसे बड़ा इसमें गलती क्या आ गई कि एफआईआर होती है जून 2018 में। कहीं आपने सुना एफआईआर होने से पहले जून में हुई और फरवरी में जॉन अगस्टीन के बयान ले लिए गए, पर्चे कट गए? कहीं सुना? 4, 5, 6 आईओ बदले, सबने जो है उस पर्चे में लिखा कि साहब बयान इनका फरवरी में। तो एक जगह ह्यूमन एरर हो सकती है, 5 लोग करेंगे, 5 नहीं हो सकते ना। तो मैं कोर्ट गया, कोर्ट से हमें ये राहत मिल गई कि हाँ इसमें ये जो पर्चे वाली बात आई, अब उन्होंने पूरी डिटेल मांगी है पुलिस से। तो ये सिर्फ ये था कि राकेश छत्री को दबा लो, डरा के। जब मेरे साथ खुदा है तो मुझे डरने की क्या जरूरत। और जॉन अगस्टीन एक बात और सुन लो, कहीं पे भी चोरी छुपे तो तुम एफआईआर करा सकते हो। यदि 0.1% मान लो खुदा ने लिख ही दिया कि मुझे भी जेल जाना है, तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि मैं चर्च और अपना इंस्टीट्यूशन बचाने में जाऊंगा जेल। इसकी तरह जो है ज़मीन बेचने में नहीं जाऊंगा। तो मुझे इस बात का डर नहीं है। अगर ये समझ रहा है ये, तो इससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। जो इसकी समझ में आए करना हो कर ले ये। लेकिन हाँ, ये जो कर रहा है, अब अगर ये एफआईआर करेगा तो मैं भी करूँगा इसकी। छोड़ना नहीं मुझे भी। इसने बोला ना मैं छोड़ूंगा नहीं मरते दम तक, तो मैं भी मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यदि मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार ये भ्रष्ट जॉन अगस्टीन ही होगा। अच्छा, चलते चलते मैं आपसे 2 शब्द और बुलवाना चाहता हूं कि आप सीएनआई के वफादार सिपाही हैं और इस टाइम सीएनआई में सबसे ज़्यादा घोटाले चल रहे हैं, जिससे ईसाई जनता जो सीएनआई से जुड़ी है वो बहुत परेशान है, चिंतित है और आक्रोश काफ़ी पनप रहा है। तो 2 शब्द मैं चाहता हूं उन लोगों के लिए ज़रूर बोलें जो लोग परेशान हैं, जहां की ज़मीनें वापस ले रही है सरकार, जहां की लीज़ ख़त्म हो गई है, वहां की ज़मीनें हट रही हैं, जा रही हैं, सरकार के पास वापस पहुँच गई हैं। तो उन लोगों के लिए 2 शब्द बोलिए कुछ। देखिए, ये जो चेंज होता है, चेंज साइंस में भी है। चेंज जब होता है तो कभी कभी अच्छे से बुरा चेंज, जैसे अभी चल रहा था, पीसी सिंह से पहले तक इतना भ्रष्टाचार नहीं था, और जब ये आया तो वो बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार और पहले चले जाइए तो अच्छा था, खराब हुआ ही नहीं। चेंजेस हुए, ढेरों मॉडरेटर्स बदले, 1970 से मॉडरेटर बदले गए, कोई चेंज ऐसा बुरा नहीं हुआ। अब जब अच्छे से बुरा हो सकता है तो बुरे से अच्छा भी होगा। और मैं आपको, आपके माध्यम से मैं अपने एक एक मेंबर को सीएनआई के ये आश्वासन देता हूँ कि अब जो चेंज हुआ है ये भी खुदा की मर्ज़ी से हुआ है कि ऐसा भ्रष्ट पीसी सिंह जो अपने आप को खुदा समझता था, उसका भी यही हाल हुआ। ये जॉन अगस्टीन भी खुदा समझ रहा है। तो जॉन अगस्टीन तुम्हारे लिए पीसी सिंह एक मिसाल है, पीटर बलदेव एक मिसाल है। अभी भी समय है, खुदा के चरणों में आओ, अपने आप को खुदा ना समझो। तो सीएनआई रिफॉर्म हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी भूलें इन्होंने करी हैं कि साहब ये सब ज़मीन बेचने में लग गए, इनको ये नहीं दिखाई दिया, इतने अंधे हो गए कि किसकी लीज़ ख़त्म हो रही है। तब जब लीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमें तो फिर सरकार की मर्ज़ी पे होना। सरकार ने हमें जो ये लीज़ दी थी वो इसलिए नहीं दी थी कि हम इसको बेचें, इसलिए दी थी कि जो हम लोग समाज सेवा करें। इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल काहे के लिए बने? अंग्रेज़ों ने जो बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बने थे। आज हमारे स्कूल में 4200 स्ट्रेंथ है। अभी आप अटेंडेंस रजिस्टर मंगाऊंगा, यहाँ आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा ईसाई बच्चे नहीं हैं। चाहे लामाटीनर उठाइए, चाहे लोरेटो उठाइए, कोई सा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल उठाओ, 100 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी कि बाकी कौन है? समाज के लोग। यानी कि इससे ये सिद्ध हुआ कि अंग्रेज़ों ने ये जो हम लोगों को ये दिया, ये समाज सेवा के लिए दिया था ना। तो हमें समाज सेवा करनी चाहिए थी। अगर हमारे पास ज़मीनें एक्स्ट्रा थी तो उस पर हमें और स्कूल खोलने चाहिए थे और हॉस्पिटल खोलने चाहिए थे। हमने क्या करा
कि एक भ्रष्ट नेता जो है पीसी सिंह जैसा आया, उसको फॉलो करने लगे और ज़मीन बेचने लगे और ये भी भूल गए कि इसकी लीज़ ख़त्म हो गई है। तो जब लीज़ के लिए गए तो सरकार को ये भी तो दिख रहा है ना कि आपको दिया था समाज सेवा के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो ये सज़ा मिली ना। तो यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि सरकार से भी और हमें अपने लोगों से भी कि अब तो पेपर निकाल लो, जो और बचे हुए हैं उनकी अगर लीज़ ड्यू है तो समय से उसको रिन्यू कराओ। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में हम सब मिल के एक नया युग लाएंगे। अभी आप मेरे साथ देख रहे थे क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश छत्री जी, और जो सीएनआई के भी काफ़ी वफादार सिपाही हैं और उन्होंने सीएनआई के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है, और जो लड़ाई का जो नतीजे आए हैं वो भी सभी के सामने हैं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, उनसे भी लगातार करेंगे। और तब तक के लिए मुझे निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अच्छा, मैं सब पूरी अपनी सीएनआई की जनता को ये दिखाते हुए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बोला मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद। एम न्यूज़ साउथ सच का।